नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम आपको लगातार दरभंगा के अपडेट्स दिखा रहे हैं, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज पर आपको रहता है पूरा विश्वास और आप करते रहते हैं इंतजार। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें कई बातें सामने आ रही हैं। अब हमें थोड़ा सा कोरोना जैसे जो महामारी की बात है, उससे अलग हटकर आम जनता के लिए हम अब थोड़ा सा सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और जो संबंधित पदाधिकारी और संस्थान है, उनकी बात हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ जेसस एंड मैरी स्कूल की प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं डॉक्टर मधुमा सिन्हा। मधुमा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मधुमा जी, हम अभी बात कर रहे हैं गांव में जहां डीलरों को दोबारा अनाज पहुंचाना है वहां, और दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। घर में बच्चे लॉकडाउन की स्थिति में हैं, घर में, और लगातार जो अप्रैल से सेशन प्रारंभ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और आगे कब होगा ये भी थोड़ा सा अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक स्कूल मैनेजमेंट का क्या दायित्व होता है, मैम? कभी भी इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप विद्यालय चलाते हैं तो आपका पहला दायित्व अपने बच्चों के प्रति होता है कि बच्चे आपकी दिक्कत में न पड़े। इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस 5th भेज के कि 5 अप्रैल से शुरू हो गया है, इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन, क्योंकि ऐसे भी प्रमोट करना पड़ा। डायरेक्टिव के हिसाब से हम लोगों को आगे के बच्चों को, जो वीक भी बच्चे थे उनको भी प्रमोट करना पड़ा ना। तो बच्चे को हम लोग गार्जियन को भी कह देते हैं कि भाई बच्चा आपका वीक है तो आप जरा ज्यादा ध्यान दीजिए, तो गार्जियन भी देख रहे हैं। और आज ना कल तो ये स्थिति खत्म होगी ना। ये तो 15-20 दिन की बात है। 15-20 दिन के बाद जरूर स्थिति नॉर्मल होगी। और जहां तक दरभंगे की बात है या मधुबनी साइड की बात है, देखिए, एक रिसर्च है, जहां घंटी बजती है, जहां दिया जलता है, चाहे कहीं हो, चाहे आपके मस्जिद में हो, चाहे आपके मंदिर में हो, चाहे आपके गिरजा में हो, तो वहां एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है जो कोरोना वायरस के स्पाइक के प्रोटीन को डिसेबल करता है। और ये एक रिसर्च है जो अभी आया है मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये रिसर्च हमारे जो पुराने लोग हैं वो पहले ही करके बैठे। तो दरभंगा और मधुबनी साइड में खासकर बहुत मंदिर, बहुत मैडम, मस्जिद है। एक अंतिम सवाल, और ये पर्सनल से जुड़ा हुआ है। आप जैसे एक्टिव लेडी जिनको पर्सनली बहुत क्लोज से हम देख चुके हैं, सुबह जी उठना, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से फिर आप अपने पूरे स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ, मैनेजमेंट के अन्य जो सदस्य हैं उनके साथ पूरी तरह कोलैबोरेट कर करके, तो ये आप लगातार करते रहे। अभी आप लॉकडाउन में किस तरह अपने दिनचर्या को करते हैं, दैनिकचर्या? देखिए, सबसे पहले तो 3-4 घंटे तो हम उसमें बिताते हैं ऑनलाइन में। और उसके बाद ऑडिट का काम चल रहा है, अकाउंट डिपार्टमेंट में बिताना होता है, क्योंकि ये मौका तो मिलने वाला नहीं है, इतना शांति दिमाग। तो वो हम लोग ऑडिट में लगाते हैं, क्योंकि ऑडिट में भी बहुत फाइन है एक दिन देर होने से। तो स्कूल का पैसा तो नहीं चाहेंगे कि गार्जियन का पैसा फालतू जाए, उससे अच्छा एक कंप्यूटर आ जाए स्कूल में। तो ये फीलिंग के साथ हम करते हैं और मेरा काम चलता रहता है। और घर का बहुत काम छूटा हुआ है, फुर्सत के वक्त घर का भी काम पूरा होता है, जो कितने सालों से उसे ही रखा हुआ है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। कुकिंग भी करती हैं क्या आजकल मैडम? आप तो अभी फ्री रहती होंगी, तो कुकिंग में भी कुछ इंटरेस्ट होगा, या कुछ अपना पर्सनल कुछ जो इच्छा नहीं होगी नहीं, बनाने का, खुद हम बना के खाते होंगे कुछ? देखिए, हम पढ़ते भी हैं, बहुत पढ़ते हैं, कुकिंग भी करते हैं, बच्चों पर ध्यान भी देते हैं, हस्बैंड पर ध्यान भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो लोग हैं, सबसे बड़ी चिंता जो हमको है वो मेरे बच्चों की। और इसलिए हमने खासकर अपने जो आईएएस बच्चे हैं उनको हमने फोन किया कि भाई, आप, मेरा किताब नहीं आ रहा है मेरे बच्चों के लिए, तो बोले कि हम लोग 2 दिन में इसको क्लियर करेंगे। तो अगर ये क्लियर हो जाता है तो दरभंगा के सभी बच्चों को बुक्स मिल जाएगी ना। ये उन्होंने नहीं लिखा है परिवहन रूल में। तो हमने जब इसका ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग सीएम साहब से बात करेंगे और इस चीज को कहेंगे कि भाई ये बुक्स वाली बात तो सॉल्व कर दीजिए।
तो धन्यवाद मैम। और हम बता दें कि अंतिम और इम्पोर्टेंट सवाल जो दरभंगा के तमाम वैसे स्कूलों से पूछा जा रहा है, अब जनता पूछ रही है कि इस विपदा की घड़ी में सभी अपने अपने तरीके से आसपास के गरीब भूखों लोगों तक खाना पहुंचा रही है, तो आय के संसाधन वाले तमाम स्कूलों में से कितने ऐसे स्कूल हैं जो उन गरीबों तक खाना पहुंचा रही है अपने स्कूल कैंपस में? एक दो को हम देख भी रहे हैं, तो कितने ऐसे स्कूल मैनेजर, उनकी भूमिका इस समय क्या होनी चाहिए? एकदम भूमिका होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, आदमी आदमी के काम आता है, खासकर ऐसे लोगों को जो बाहर फंसे हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट खाना दे रही है। मैं पीएम फंड में, पीएम केयर्स में भेज दिया हम लोगों ने पैसा, मेरा पर्सनल पैसा स्कूल का, उसमें छूट देनी चाहिए, रिलैक्सेशन देना चाहिए कि आप अगले 2 महीने में ये पैसा क्लियर कर दीजिए। मैम दो चीज है, गार्जियन तो दे सकते हैं, जो फीस है वो अभी नहीं देंगे, अगले महीने में देंगे, बहुत स्कूल इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो एडमिशन फीस होता है, जिसमें कई स्कूल 5,000, 3,000, 10,000 तक लेते नहीं, हैं। अब हम नहीं जानते दूसरे के यहाँ क्या होता है। मेरे यहाँ एडमिशन फी 300 या 400 रुपया है, और बाकी एनुअल चार्जेस है जो आपका खर्च है बोर्ड का। तो इस चीज को गार्जियन सभी चीज को एडमिशन फी मान लेते हैं। एडमिशन फी नहीं है, ये एनुअल चार्जेस है, साल भर जो आपका बच्चा, तो वो 5,000, 10,000 के आसपास भी कई स्कूल का हो जाता है। वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम तो हमेशा उसी हिसाब से करते हैं जितनी मेरी जरूरत है। अच्छा मैम, एक चीज और हम जानना चाह रहे थे, क्या ये जो पद्धति ऑनलाइन पढ़ाई की है, क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में वैसे बच्चे जो सही समय पर क्लास नहीं कर पाते हैं या गार्जियन की बात नहीं मानते हैं, तो क्या वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करेगा? क्योंकि वे बच्चे स्कूल में भी फीस देते हैं, ट्यूशन में भी फीस देते हैं, तो क्या ये परंपरा मानी जा सकती है? जो टीचर, हम लोग चूंकि क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी भी मेरे यहाँ क्लासेस चल रहे हैं, तो हम भी तो उससे जुड़े हुए हैं ना, तो हम भी तो देख रहे हैं। कोई टीचर का आंख झपकता है तो हम लोग बोलते हैं, मैडम डोंट ट्राई टू स्लीप, फिनिश द चैप्टर, दिस इज लाइक दिस, क्योंकि एक स्पेसिमेन कॉपी तो मेरे पास है ना, तो हमारा भी तो 4 घंटा उसके पीछे जाता है, 5 घंटा। जो क्लास कराते हैं वो देख वाले अपने आदमी से उनके घर में पहुंचा देंगे। तो हम बता दें, हमारे साथ जेएसएस मेडिक की डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मधुरमा सिन्हा जी, और काफी एक्टिव रहती हैं अपने बच्चों के कैरियर और एजुकेशन के प्रति। एक सवाल और भी जो आ रहा है मैम, कई स्कूल मैनेजमेंट, जहां की मोदी जी भी ने भी कहा है, एक मानवता भी है कि अभी बच्चों के गार्जियन को पैसा के लिए, और जो सेशन जो साल में एक बार एडमिशन फी लिए जाते हैं, उसके विषय में अभी तक कई स्कूल अभी गार्जियन को मैसेज भेज रहे हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, जो सेशन फीस है एडमिशन का वो जमा कर दीजिए। क्या ऐसी परिस्थिति में उचित है ये मैम? देखिए, ये सही नहीं है, क्योंकि आपके टीचर्स तो काम कर ही रहे हैं ना। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट क्या आपके इतने बड़े बिल्डिंग का, जिसका लगभग 5-6 लाख रुपया म्युनिसिपल टैक्स लगता है, बिजली बिल लगता है, जो डी ग्रेड स्टाफ है उनका घर, एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीवीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ
चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।